हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान एक ऐसा टॉपिक है जहां से 2 से 3 नंबर आपके रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब हर एक शिफ्ट को उठा के देखोगे, लगभग 3 नंबर के प्रश्न इसी में से पूछ लेता है कि ये संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये 10 मिनट की वीडियो में मैं पूरा संविधान संशोधन में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन से भाग में क्या है, सबको कवर कराऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 3 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, कौन से भाग में किस चीज़ें की बात लिखी हुई है, उन सभी को आज की इस वीडियो में शॉर्ट तरीके से देखेंगे, जो आपके एग्जाम में आपके 3 नंबर बढ़ा के जाएगा। देखिए, संविधान बनने में लगा समय, ये तो आपको पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। यहाँ वास आप देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, ये पता होना चाहिए आपको। अगला देखेंगे आप अनुच्छेद, इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद। अगर मूल रूप से बात करेगा तो 395 है, लेकिन अगर वर्तमान में बोलेगा तो 470 है। 106वां संविधान संशोधन हुआ था, ये पूछता है। 106वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में आपका 470 हो गया टोटल। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब देखेंगे अनुसूची की बात करेंगे तो मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में, लेकिन अगर वर्तमान की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद में रखेंगे। वर्तमान की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियाँ याद में रखेंगे। भाग देखेंगे तो मूल भाग, जो कि मूल रूप से भाग था आपका 22 भाग था हमारे संविधान में, मूल रूप से 22 भाग था और वर्तमान में 25 हो गया है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये छोटी छोटी गलती करते हो, इसलिए आपका नंबर कटता है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ों को अच्छे से कर लेना। अब देखिए, संविधान सभा, इसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी, है ना। इसी टाइम आपका संविधान अपनाया गया था और प्रवर्तन तिथि जो की थी वो थी आपकी 26 जनवरी 1950। क्लियर है यहाँ तक? किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखेंगे हम भाग 1। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र से संबंधी बातें कही गई हैं। आर्टिकल 1 से 4 इसमें है। भाग 1 में आपके संविधान में आर्टिकल 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक बात कही गई है। उसमें भारत का नाम, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा और बदलाव की प्रक्रिया है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है भाग 1 में क्या चीज़ें बात उल्लेख है ऐसे करके, तो भारत का नाम, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा और बदलाव की प्रक्रिया दिखेगा आपके ऑप्शन में, तो लगा के आएंगे। ठीक है, चलो पूरा देखना। मैं पहले बता रहा हूँ, 3 नंबर आप यहीं से कंफर्म होंगे। ठीक है, भाग 2 नागरिकता। भाग 2 किसकी बात करता है? नागरिकता की बात करता है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है। ये भी पूछ देता है भाई, भारत का संविधान में आर्टिकल, भाग 2 में कितने आर्टिकल है? 5 से 11 तक। ठीक है, किसकी बात करता है? नागरिकता की बात करता है। नागरिकता के प्रकार और संसद की नागरिकता से संबंधित शक्तियाँ। ठीक है, चलो ये देखिए भाग 3 मूल अधिकार, मूलभूत अधिकार, है ना। मूलभूत अधिकार 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक मूलभूत अधिकार है, जो कि भाग 3 में है। ये एमपी लगा कर रखेंगे, ये पूछता है। इसमें 6 फंडामेंटल राइट है: समानता, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार। किसमें? भाग 3 में। भाग 3 क्या है? मूलभूत अधिकार है, जिसमें कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। समझ में आई बात? चलो अगला है आपका भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये पूछता है भाग 4 में किस चीज़ की बात कही गई है। आप पिछले शिफ्ट उठा के देखो ना दोस्तों, मैं जो वीडियो आपको एक पूरा लॉन्ग वीडियो बना के दिया है मैंने, उसमें जाके देखो, हर एक शिफ्ट में 2 से 3 नंबर के संविधान से प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ आपके लिए। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। आर्टिकल 36 से 51 तक की बात है, और सरकार के लिए नीतिगत दिशा निर्देश, समानता, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण की बात इसमें कही गई है। ठीक है, भाग 4 में। ठीक है, चलो ये देखेंगे भाग 4A, ये मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य है आर्टिकल 51A। भाग 4 संविधान के भाग 4 कौन सी आर्टिकल ऐसे पूछेगा? 51A। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात इसमें कहा गया है। मूल कर्तव्य है, क्योंकि ये भाग 4A मूल कर्तव्य की बात करता है। आर्टिकल 51A जो कि है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि है संविधान पालन, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण इसमें शामिल है। ठीक है, चलो
भाग 5 की बात करेंगे तो संघ की बात करता है। भाग 5 है आर्टिकल 52 से 51 तक, 52 से 151 तक, ठीक है, 52 से 151 तक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट आदि, जो मैं इंपॉर्टेंट आपको सही से कराऊंगा, ठीक है। ये देखेंगे भाग 6 राज्य की बात करता है। मैंने बताया पहले संघ की बात हुई, अब राज्य की बात होगा। आर्टिकल 152 से 237 तक, ठीक है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधायिका और हाई कोर्ट की बात करता है आपका भाग 6 राज्य संबंधी, ठीक है। तो याद रखेंगे भाई भाग 6 जो कि राज्य संबंधी बातें करता है, आर्टिकल 152 से 237 तक। भाग 7 देख सकते हैं निर्सित। भाग 7 निर्सित की बात करता है, 1956 के 7वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। 1956 के 7वें संशोधन द्वारा इसको समाप्त किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। पहले जो कि पार्ट सी स्टेट से संबंधित था ये, ठीक है। चलो ये देखेंगे भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य के क्षेत्र की बात करता है, यानी कि आर्टिकल 239 से 242 तक की बात करता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन की बात करता है ये, ठीक है। चलो आर्टिकल ये पूछता है कौन सा संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन की बात करता है, भाग 8, ठीक है। आर्टिकल 239 से 242 तक। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना दोस्तों। मेरे कहने पे आपको ये जो कि वीडियो है आपके लिए हेल्प करेगा। 2 से 3 नंबर। संविधान का भाग 9 पंचायत की बात करता है, ये कई बार पूछा गया है, जाके देखो आप अपने। अभी जो मैंने शिफ्ट डाला एक ही साथ सभी शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में एक न एक प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे कि भाग 9 में पंचायत की बात कही गई है 243 से 243 जीरो तक, यहाँ पास ओ है, आप याद रखेंगे ना ये। और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात करता है आपका भाग 9, ठीक है। चलो भाग 9A नगर पालिका, ये पक्का पूछता है, यहाँ पास मैंने देखा है, आपको इंपॉर्टेंट लगा दिया है मैंने। 9A जब भी आप पीडीएफ पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना इसको। भाग 9A नगर पालिका की बात करता है, आर्टिकल 243 से 243 ZG तक, आर्टिकल 243B से 243 ZG तक। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की बात करता है आपका भाग 9A, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो भाग 10 देख सकते हैं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात करता है, ये आर्टिकल 244 से 244A तक की बात करता है। जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रावधान की बात करते हैं आपका भाग 10, ठीक। चलो आर्टिकल में यहाँ पास रख दिया हूँ, ये आर्टिकल को आप याद कर लेंगे, जो एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए भाग 11 जो कि है संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है, संघ और राज्य के बीच संबंध की बात करता है, आर्टिकल 245 से 263 तक, ठीक है। और विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध की बात इसमें की जाती है, ठीक है। चलो अगर आपका भाग 12 वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, ये सब की बात करता है, आर्टिकल 264 से 300A तक की बात करेगा। वित्तीय व्यवस्था, कराधान, सरकारी संपत्ति, ये सब चीज़ें भाग 12 में शामिल है, ठीक है, भाग 12 में। चलो भाग 13 देख सकते हैं व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है, आर्टिकल 301 से 307 तक की बात करता है। राज्यों के बीच व्यापार की स्वतंत्रता की बात करते हैं आपका भाग 13, ठीक है। अगला देख सकते हैं भाग 14 सरकारी सेवाएं, इसमें संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, संघ और राज्यों के बीच जो अधीन सेवाएं हैं, आर्टिकल 308 से 323 तक की बात करेगा। सरकारी सेवाएं, लोक सेवा आयोग की बात किस में रहेगी, भाग 14 में रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये देख सकते हैं भाग 14A अधिकरण की बात करता है, याद रखेंगे, आर्टिकल 323A से 323B तक की। विशेष न्यायिक निकाय है ये एक, ठीक है। चलो देखिए भाग 15 जो कि है निर्वाचन की बात करता है, पूछता है आपकी एग्जाम में, आर्टिकल 324 से 329A तक की बात करेगा। चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया इसी में रहेगा, यानी कि भाग 15 में, ठीक है। तो जब भी बात करेगा चुनाव की बात किसमें की गई, चुनाव आयोग की बात किसमें कही गई, निर्वाचन की भाग किसमें कही गई है, तो संविधान के भाग 15 में कही गई है, ठीक है। चलो ये देखिए भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, ये ST SC OBC के लिए विशेष प्रावधान देता है, ये पूछा गया था अभी बीच में, 330 से लेकर 342 तक, ठीक है। चलो भाग 17 राजभाषा की बात करता है, 343 से 351 तक। हिंदी राजभाषा, अंग्रेजी जो कि है सहयोगी राजभाषा जो कि है, और भाषाओं का संरक्षण की बात करेगा आपका भाग 17 343 से 351 तक। अच्छे से पढ़ना दोस्तों, 2 से 3 नंबर पक्का यहाँ से कवर होगा आपका, ठीक है। चलो भाग 18 जो कि आपात संबंध है, 352 जो कि है और 360, यही समय रात वित्तीय आपातकाल लगा था, आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो क्या होगा 352 जो कि है आपका, ये आपके आपातकाल से संबंधित है भाग 18
राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल संबंधी। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं भाग 19 प्राकीर्ण की बात करेगा। आर्टिकल 361 से 367 तक राष्ट्रपति राज्यपाल की सुरक्षा और परिभाषा की बात इसमें कही गई है। ठीक है, अगला देख सकते हैं भाग 20 संविधान का संशोधन की प्रक्रिया की बात इसमें कही गई है, भाग 20 में कही गई है। ठीक है, भाग 21 में देख सकते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो कि है आर्टिकल 369 से 392 तक कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात इसमें करता है। ये देख सकते हैं भाग 22 जो कि है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, प्राधिकरण, पटपाठ, निरसन, ये सब चीज़ की बात करते हैं। भाग 22 संविधान का नाम और लागू होने की तारीख 393 से 395 तक देख सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको कवर करा दिया। अब आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, जाकर टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा या फिर वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है।